राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन अनंत राम। अतः कुंडलिया जिज्ञासी को अंग लिख्यते ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। रामचरण चाकर नहीं वो खूनी बड़ा हराम, वो खूनी बड़ा हराम श्याम के चाह बतावे। श्रीपति भूको बाक अदोष या दोष लगावे। ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। जिज्ञासी के लक्षण में यदि जिज्ञासी है तो ये भाव होगा नहीं, और जिज्ञासी नहीं है तो ये भाव होगा कि ठाकुर के शिर करज कर परमात्मा के नाम से अपनी भूख शांत करते हैं। जो अपने को चाहिए तो वो उनको कृष्ण को काम ही बताया क्योंकि अपने अंदर कामना है, तो उनके नाम पे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। रामचरण चाकर नहीं वो खूनी बड़ा हराम। वो चाकर नहीं है, वो दास नहीं, वो खूनी है। खूनी किसको बोलते हैं? आत्मघाती, अपनी आत्मा का खून कर दिया। हरामी है, नमक खा के हरामी पना कर दिया। तो महापुरुष हमारे जिसका नमक खाया उसी के ऊपर ये दोष लगा दिया, ये दोष लगा दिया उल्टा उनके ऊपर। वो खूनी बड़ा हराम श्याम के चाह बतावे। कि परमात्मा को उनके श्याम के चाह बता दे कि इनके चाहना है, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनके अनुसार ही करना है। अभी ये महीना चल रहा है, अभी इनके अनुसार ये भगवान के, ये भगवान के। महापुरुष हमारे भगवान ने तो कुछ बनाया ही नहीं, ये चीजें तो सब अपनी बनाई हुई। जितने भी टोले टूट के वास व्रत त्योहार ये सब अपने बनाए हुए, सब अपने बनाए हुए हैं। श्याम के चाह बतावे। श्रीपति भूखो भाग अदोष या दोष लगावे। कहते भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान के भोग लगाना है, ले भगवान भूखे बैठे हैं और अदोषी पे दोष लगा दिया, जो कि पूरी सृष्टि को देने वाला है। पूरी सृष्टि को ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम। ये दास भाव दिल शुद्ध नहीं है, इंद्रिया का आराम। ये इंद्रियों का आराम वाली बात है। अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। कुछ जगह पे इतिहास में ऐसा हुआ है वास्तव में वो अलग से कुछ तरीके से वो भक्त में जोड़, मूर्ति में जोड़। वो जितने भी जहाँ परमात्मा प्रकट हुए ना, तो भक्त के आधार पर सब खम्बे मान लो अपन ने दाग में लगा दिए। कभी अपने लिए राम जी प्रकट नहीं होंगे, वो तो प्रहलाद जी के ताकत से, प्रहलाद जी की शालिग्राम जी भी प्रकट हुए किसी में, तो वो उनकी ताकत से, वो उनकी ताकत से आए, वो उस पत्थर की ताकत से नहीं आए या ऐसे नहीं आए। मतलब वो भगत की ताकत है, भक्त की ताकत, बाकी उस चीज की कोई ताकत नहीं। और फिर ये तो महापुरुष हमारे कि अपने अपने को जैसे सर्दी लग रही है, अपन बड़े का भोग लगा रहे हैं। अब बड़े तो खा कौन रहा है? बड़े खा कौन रहा है? बोले भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान को बड़े का भोग लगाना है, भगवान को ये चल रहा है संक्रांति है, भगवान को खिचड़े का भोग लगाना है। कर्मा बाई की तो ताकत ही अलग थी, उनका तो पूरा शुद्ध भाव। यहाँ तो अपने को खाना है, यहाँ तो अपने को खाना है। वो चीज तो अपने कहीं दूर दूर तक भी नहीं, कहीं दूर दूर नहीं है। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। 8 पैर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम। उभय अर्थ आशा जगत। अब देखो अपनी महापुरुष मन की बात बता रहे हैं कि दोनों में देख लो तो संसार के एक ही आशा है, के भामा के दाम। पुरुष हो तो स्त्री, स्त्री हो तो पुरुष, और दाम पैसा। अब स्त्री पुरुष का मतलब है कि तो अपने परिवार के लिए काम करता है कि पैसे के लिए काम करता है, और क्या कर रहे हैं अपन? ये तो परिवार के पैसा। 8 पहर उद्यम करे, 8 ही पहर उद्यम करते हैं, नहीं पलक विश्राम। एक पल भी विश्राम नहीं है, एक पल भी विश्राम नहीं, पलक विश्राम। जिज्ञासी गुरु मुख जागे,
जिज्ञासी के क्या लक्षण होते हैं? वो गुरुमुखी होता है, वो जागृत रहता है, वो जो गुरु कहते हैं उसमें सुचेत रहता है। इनसे भय उदास जाग सत्संगत लागे। जिज्ञासे की क्या लक्षण है कि वो संसार से भाम और दाम का मतलब है कनक और कामनी से उदास होके और सत्संगत में लग जाता है, वो जिज्ञासी के हैं। उनसे भय उदास जात जाग सत्संगत लागे। दो ही प्यारा भक्ति में एक सतगुरु एक राम, ये जिज्ञासी के लक्षण है कि भक्ति में दो ही प्यारे होते हैं, के सतगुरु के राम, और अपने लिए जीवन में इनका लास्ट नंबर आता है, अपने लिए जीवन में इनका अंतिम नंबर है कि जब या तो बहुत मुसीबत होती है, बहुत दुख होता है तो हे राम हे राम हे राम याद आता है, बाकी कहीं से कोई दूर दूर तक राम याद नहीं आता है। अपन सारा खुशी में राम को भूल जाते हैं, दुख में राम को भूल जाते हैं, हर्ष में राम को भूल जाते हैं, शोक में राम को भूल जाते हैं। अपने तो बिल्कुल जब फ्री फोकट बोर, कोई मुसीबत कोई कारण हो तब राम जी याद आते हैं, बाकी राम याद नहीं आता है। दो ही प्यारा भक्ति में के सतगुरु के राम, उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। जाको गुरु पूरा मिले सो शिक पूरा हो। जहाँ प्रगट भी हुए ना तो पहले उन्होंने सालों भक्ति करी, जैसे गज के लिए परमात्मा प्रकट हुए तो उनका जो भविष्य उनका जो भूत देखे तो उन्होंने पहले बहुत भक्ति करी थी, तो एक पुकार में राम जी प्रकट हो गए थे। प्रहलाद जी ने कितना सहा भजन किया, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि आप प्रकट हो, तो मात्र भक्त की लाज रखने के लिए कि भक्त की उन्होंने ये बताया संसार को कि भाई मेरे लिए यदि भक्त कोई एक शब्द के भी देता है तो अपने सारे नियम कायदे कानून तोड़ देता, नहीं तो उनको पूछेगा कौन, परमात्मा को पूछता कौन कि आप इतनी आपत्ति में नहीं आए तो हम आपकी पूजा करके क्या करेंगे। और आके उन्होंने हर जगह माफी मांगी, चाहे वो इधर मायरा लेके आए तो भी उन्होंने माफी मांगी कि मैं लेट हो गया, प्रहलाद जी से भी माफी मांगी, पूरी सृष्टि को तो उन्होंने उखाड़ने का उस वक्त इतना क्रोध आया उनको। तो उन्होंने ये बताया, ये लीला थी, लीला में बताया कि मैं भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार, और वो भक्त में साधारण स्थिति में नहीं आए, वो पहले उन्होंने किया भाई मायरा आया तो उनको कितना अगाध और कितना विश्वास होगा, कितना और कितने वो भगत थे, कितने जबरदस्त भगत थे, ऐसे आ रहे परमात्मा, ऐसे आ रहे। जाकू गुरु पूरा मिले तो शिष्य शूरा हो। जिसको गुरु पूरन मिल जाते हैं वो शिष्य शूरवीर होता है, तो शिष्य शूरा हो। गुरु पूरे मिलते हैं तो शिष्य में शूरवीरता के लक्षण आते हैं। शूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोई। और गुरु शूरवीर बोलते ना, पिता तो बहुत बड़ा शूरवीर राजा, और उसके जो संतान है वो कायर होगी तो कोई धिक्कार दे, वाह अरे वाह अच्छे पिता की संतान। ऐसे अपने गुरु तो नामी बड़े ऊंचे और अपने जैसे कायर, तो फिर अपने को कोई भला कहेंगे किनके शिष्य? बोले ऐसे गुरु के शिष्य, ऐसे गुरु के शिष्यों के ऐसे इतने कायर हैं तो फिर भला कोई नहीं कहेगा, और उल्टा अपन ने नाम बदनाम कर दिया। भला न कैसी कोई बदे अपजस जग माही, और संसार में अपजस बढ़ेगा कि ऐसे राम इसने गुरु भी दे फटकार मिलिया तू आदर नाही। गुरु भी अपने को फटकारेंगे, गुरु भी फटकार लगाएंगे, मिलने पे आदर नहीं देंगे। बीज पलट का गया भया जाए जमा रोको, बीज पलट का गया भया। महापुरुष हमारे ज्वार बाजरा इनको बोलते हैं ना, इसमें क्या होता है कि कई बार वो काले दाने हो जाते हैं। काले दाने को कोई जानवर भी नहीं खाता है, इंसान तो छोड़ो उसको जानवर भी नहीं खाता है। तो कहाँ तो अपन ने अच्छे भले बीज डाले थे और वो बीज कागे में पलट गए तो वो तो नुकसान हुआ ही, और उल्टी उसको कुछ भी काम का नहीं रहा। ऐसे बीज पलट का गया भया, यानी कि संसार छोड़ा, गुरु के शरण में गए, न इधर के रहे न इधर के रहे, तो इसलिए काग्या हो गया। जाए जमा रोखो, जमा रखो दिया। जाकू गुरु पूरा मिले जोश कशूरा होए, तन श्रवण सत्संग में मन सूरत घर माई, तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधारियो ना। सुनो भाई जी क्या कह रहे हैं राम, क्या कह रहे हैं महापुरुष हमारे? तन श्रवण सत्संग में, तन तो अपन यहाँ लिया है, लेकिन मन नहीं लाए, मन बिस्तर पे ही छोड़ आए।
मन बिस्तर पे कहते हैं, झुके रहते हैं, के झपकी लेते हैं, के करते हैं। तन श्रवण सत्संग में मन सूरत घर माए, मन और सुरती तो घर ही छोड़ आए, घर छोड़ के आए। तन से कछु सुनियो नहीं, बस आके बैठ गया तन। आधे खा रहे हैं, कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। जब तक ये शब्द नहीं सुनेंगे भजन बन ही नहीं सकता है। भजन किसी हालत में नहीं बनेगा, इन शब्दों के आधार पे ही भजन बनेगा, बाकी बनेगा नहीं। तन सु कछ सुनियो नहीं, मन काज सुधारियो नहीं, मन से काम सुधारा नहीं, तन से कुछ बना नहीं, मन काज सुधारियो नहीं, दो ही घर दो न्यू खोया। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे तो नींद निकाल लेते, तो एक काम तो बनता है कि अपन ने बैठ के नींद निकाले। यहाँ आए और अपन अपनी गाफिलता में बैठे हैं, तो न इधर के रहे न इधर के रहे, तो दोनों में से एक काम तो करते, दोनों में से एक काम कर लेते। जू धोबी को श्वान घाट घर बीच भिगोयो, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ऐसे न इधर के रहे न इधर के रहे, एक काम ही करो पर पूरा तो करो। न इधर के रहे न इधर के रहे, न गृहस्थी के रहे न भक्ति के रहे, न तो घर के काम के रहे न तन के। यहाँ के विचार कर रहे हैं अपने घर पे कोई आ गया होगा, ये हो गया होगा, वो तो उससे तो घर ही रह जाता है। गुरुदेव हमेशा अपने को उदाहरण देते थे कि वो घर पे कोई खाना खाने आ गया होगा, दूध उगाड़ा रह गया, ये सामान रह गया, वो सामान, तो घर ही रह जाते। यहाँ आई क्यों आए हो, तो फिर जहाँ पर आगे वो काम करना है। रामचरण कारज सरे, जो तन मन होए इकट्ठा। इसलिए अपना काम नहीं सर रहा है। अपना काम क्यों नहीं सर रहा है? क्योंकि अपना तन और मन दोनों एक ठिकाने नहीं है। तन यहाँ है, मन घर पे है। तन यहाँ है और काम बनेगा मन से, काम बनेगा मन से, तो वो तो घर ही छोड़ आए। तन मन होए इकट्ठाए, तन श्रवण सत्संग में मन सूरत गरमाए। झूठा को आदर नहीं, सत्संगत के माए। जो अपना मुख सू कहे, सो ओढ़ निभावे न। झूठा को आदर नहीं, सत्संगत के माए। महापुरुष हमारे अपन झूठे हैं ना। झूठे किसको बोला? संसार का साथ झूठ नहीं है। अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें करते, अपने मुख से गीता की, अपने मुख से वाणी की, अपने वो गुरुदेव ने ऐसा कहा ऐसा कहा, हाँ हमको करना, और करते धरते कुछ नहीं है, तो उसकी इज्जत कभी नहीं होती, उसकी इज्जत कभी नहीं होती है। सत्संगत के माय, जो अपना मुख सू कहे, सो ओढ़ निभाव। अपने बात निभा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा। ओढ़ एक भी नहीं निभाते, निभाते एक भी नहीं है, खाली बात करते हैं। तो ओढ़ निभावे नाई, बोलता शर्म न आवे। और क्या कहे अपने को महापुरुष, और क्या कहे अपन उनके आगे 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 आगे, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा। बोले कर रहे हो, बोले नहीं वो तो हो तो नहीं रहे, खाली बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। मुख की महिमा शोभ आपकी आप गुमावे। बस मुख की महिमा शोभा दे दी, बड़ी बड़ी बातें करना, और आपकी आप गुमावे, खुद की इज्जत खुद ही खत्म कर दी। पता है कि फोकती है, खाली बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं। गुरु गोविंद राजी नहीं, बाजी एली जाए। तो इससे गुरु और गोविंद राजी नहीं होते, बाजी एली जाती है, बाजी व्यर्थ चली गई। झूठा को आदर नहीं, सत्संगत के माय। झूठा पिटा प्राणिया, करो मतो प्रणाम। जाके बोले बंद नहीं, जाको का ही काम। गुरुदेव तो अपने को कितना धिक्कार है कि प्रणाम करने से भी मना कर, प्रणाम भी कि तुम्हारा तो प्रणाम ही झूठा है, तो तुम्हारा तो व्यर्थ है। तो बताओ अपने को कितना धिक्कार है। झूठा पीटा प्राणिया, करो मतो प्रणाम। ऐसे झूठे और पीटे और प्रणाम करके और क्यों फालतू का वो कर रहे हो, फालतू का दिखावा कर रहे हो, इसलिए प्रणाम करो ही मत। जाके बोले बंद नहीं, जिसको अपने बोला जो बोला उसको ही नहीं निभा सक रहा है, उसका ही उसको बंद नहीं है, तो जाको का ही काम। उसको गुरु के यहाँ पे क्या काम है, वो आया ही क्यों? बोलते क्या है, करते क्या है, बोलते क्या है, करते क्या है। जाको का ही काम, साच बिना आदर नहीं। सत्य के बिना आदर नहीं होता है गुरु से। सत्य के बिना उलट पलट की बात, कपट राखे मन माही। बातें उलट पलट के बोलता रहता है, कारण क्या है कि मन में कपट है। इसलिए साचा की परिणाम सु, राजी सतगुरु राम। कितने दंडवत कर लो, नहीं कितने दंडवत कर लो, पैर पकड़ लो, पैर कर लो, कितना ही कर लो, गुरु धाम दिन भर बैठे रहो,
महापुरुष हमारे उस परिणाम का कोई मतलब नहीं है जिसमें मन में कपट हो। जब मन में से कपट जाएगा तो साचा की परिणाम तो राजी सतगुरु राम। सच्चे के परिणाम से गुरुदेव राजी हैं, सच्चे से परिणाम से राजी हैं। झूठा फिट्टा प्राणिया करो मतो परिणाम। इसलिए अपने को गुरुदेव ने कोई भी इसी प्रकार का कोई टोटका नहीं बताया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसे दंडवत करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ये यही करेंगे, भजन करेंगे नहीं, मन का कपट हटाएंगे। बोले नहीं, ये करने से कपट जाता है, ये करने से कपट चला जाता तो बच्चा रोज स्कूल की परिक्रमा करके दंडवत करके आ जाता। पढ़ाई करने से उसका काम बनेगा। रोज जाओ दंडवत कर दो, रोज जाओ, मन का कपट उसे पढ़ाई करता नहीं है, कुछ करता धरता नहीं है, जाओ दंडवत स्कूल को करके आ जाओ। तो फिर तो हर कोई डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, सब कुछ हो जाता। तो बोले तू दंडवत कर, पहले पढ़ाई शुरू कर दे, फिर पढ़ाई के बाद अपने आप उसको श्रद्धा बनेगी कि भाई यहाँ से मेरा भविष्य बना। तो फिर वो जो है वो बात सही कहलाएगी, वो बात सही कहलाएगी। ऐसे महापुरुषों ने पहले भक्ति करी, फिर प्रणाम को महत्व दिया। इसलिए अपने गुरुदेव में विचार पहले बहुत गुरुदेव की बारीकी रही है। उन्होंने कभी कहीं नहीं कहा कि वहां जाओ, कि वहां जाओ, कि वहां जाओ, कि वहां जाना। उनको पता है फालतू जा जाके परिक्रमा करके आएंगे, क्या करें, चलो दर्शन करने, चलो दर्शन करने, चलो दर्शन करने। न करेंगे न धरेंगे, पेट्रोल बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, श्वास बर्बाद करेंगे। इसलिए उन्होंने कहीं भी एक शब्द भी नहीं बोला कि तुम कभी कुआड़ा भी जाना, क्योंकि उनको पता है कि क्या करेंगे, वहां परिक्रमा लगाना शुरू करें। जय आए गए आए, कहाँ जा रहे वहां जा रहे, जय आए गए आए गए, जय तो निहाल क्या किया, निहाल क्या किया। इसलिए इतनी बारीकी अपने यहाँ गुरुदेव में रही, जितनी बारीकी कहीं नहीं रही। उन्होंने कहा ये सब उसमें अटक जाएंगे, पहले तो अटके हुए, एक छोड़ा और दूसरे में अटक जाएंगे। मंदिर छोड़ के कुआड़ा का चक्कर लगा रहे हैं, मंदिर छोड़ के रामद्वारा का चक्कर, चक्कर तो चक्कर ही, चक्कर तो चक्कर, न वहाँ भजन करते हैं न वहाँ भजन करते हैं। खाली जीवन ऐसा का खाली घुमा दिया। भाई गए हैं और भजन नहीं किया तो कोई मतलब की बात नहीं, कोई मतलब की बात नहीं है। महापुरुष हमारे इतने धामों पे अपन गए और अपन ने 5 मिनट भी उच्चारण नहीं किया, अपन अपने में लग रहे हैं, तो धिक्कार है, अपने को जाना धिक्कार है। फिर वो तो पर्यटन स्थल से भी ज्यादा नीचे वो हो गया, वो तो पर्यटन स्थल से भी नीचे हो गया। कह रहे तुम गए थे 5 मिनट तो याद करते हुए, अपन सत्संगी, अपने पास इतनी फुर्सत, अपने से फुर्सत नहीं। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे, कह रहे तुम्हारा प्रणाम करना ही धिक्कार है, तुम ऐसे सत्संगी, ऐसे सत्संगी सब अवगुण आरे किया। अगला उदाहरण दे रहे हैं, अपने को उदाहरण दे रहे हैं। अब सब अवगुण आरे किया, नार करण पूजार, साल्यापन नहीं याद रियो, जहान साच करार। सब अवगुण आरे किया, नार करण पूजार। कोई स्त्री होती उसका पुरुष होता है, तो वो क्या करते हैं कि सारे अवगुणों को सहन कर लेती है, लेकिन उसको एक अवगुण सहन नहीं होता है कि वो पर स्त्री के पास है, बस वो अवगुण नहीं, दूसरे अवगुणों तो एक बार सहन हो जाते हैं, पर स्त्री के पास वो सालियापन का फिर आदर नहीं करती, फिर उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, तो दूसरी स्त्री के चक्कर में सारे अवगुण सहन हो जाते हैं, पर सालियापन सहन नहीं होता है। अब बताओ तो राम जी को अपना सालियापन कैसे सहन होगा कि तुम आए तो हरि भजन के बीड़न लागे कपास, तुम आए तो यार तो तुमको खुद का भूख मिटाने में लग गए, तो परमात्मा कैसे सहन करेगा। ये आए तो मेरे नाम से थे, हजारों किलोमीटर तो यात्रा करके गए और अपने मेकअप में, श्रृंगार में, उनके आंगन में अपन ने पूरा तो अपने में समय घुमा दिया। राम जी बोले तू आया क्यों था भैया, आया क्यों था, मेरे को पाने लिए आया। तो सालियापन आदर नहीं करता है, सालियापन का आदर कहीं भी नहीं होता है कि ये तू किस काम को आया, और आया ही भजन को। इसलिए महापुरुष हमारे सालियापन अनयादरियो, जहान साच करार। वहाँ पे साचापन नहीं है, वहाँ करारापन भी है। जहान साच करार, शिष्य सतगुरु नहीं कीजिए, तो सबर बिना उपदेश पूर्ण विधि लीजिए दीजिए। तो ऐसे सबर ही नहीं आया, सबर नाम की कोई चीज नहीं आई, तो ऐसा सालिया न तो शिष्य हो न ऐसे सालिय सदगुरु करना, दोनों में से कोई भी ऐसे सालिय हो तो काम नहीं चलेगा। तो बताओ अपने को गुरु कितने ऊंचे मिले और अपन कैसे निकले। सबर बिना उपदेश पूर्ण विधि लीजिए दीजिए, सबर के बिना उपदेश तो पूर्ण विधि से तो लेगा और पूर्ण विधि से देगा। रामचरण ऐसे इनको कर दीजिए तस्कार। तो फिर क्या करना है,
ऐसे का तिरस्कार कर देना है, ऐसे को छोड़ देना है। तिरस्कार कर दो सब अवगुण आरे, किया नार करण पूजार। ऐसे महापुरुषों ने अपने को जिज्ञासी के लक्षण फरमाए। जैसे जिज्ञासी को अंग संपूर्ण, अंग 20 कुंडलिया 201, अतः कुंडलिया गुरु शिष्य पारक लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। गुरु शिष्य पारक, गुरु और शिष्य की पारक, सार कनक पारस मिलिया, पाहण तीक्षण धार, काचो कलश डबोए दे, पको उतारे पार। पको उतारे पार ज्ञानी गुरु ज्ञान बतावे, कायर कायर करे शूर लक्ष्य शूर सिखावे। राम चरण जा वस्तु में, गुण दे सो उपकार, सार कनक पारस मिलिया, पाहण तीक्षण धार। सार कनक पारस मिलिया, महापुरुष माने सार होता है लोहा। लोहा जब पारस से छूता है तो वो सोना बन जाता है, वो सोना बन जाता है। संग का बता रहे जैसे गुरु के पास जाओगे जैसे रक्षण रहेंगे, तो जब सोना लोहा पारस के पास जाता है तो सोना बनता है, और पाहण तीक्षण धार, और पत्थर पे रगड़ाता है तो शस्त्र बन जाता है, मारने का काम करता है। तो तीक्षण धार, पत्थर का संग करेगा तो उस पर रगड़ाएगा, उसकी तीक्षण धार बनेगी, और वो क्या करेगा, मारेगा दूसरे को, मारेगा। ऐसे काचो कड़क डुबोए दे, ऐसे कच्चा घड़ा होगा तो पानी में जाके खुद भी तैर जाएगा, तो डूबेगा ही, दूसरों को भी डुबा देगा। और पको उतारे पार, पक्का घड़ा पार उतारेगा, पक्का घड़ा पको उतारे पार, ज्ञानी गुरु ज्ञान बतावे। ऐसे जो ज्ञानी गुरु है वो ज्ञान की चर्चा करेंगे, वो सामने वाले को हमेशा ऊंचा के तू शूर बन, तू शूर बन, तू शूर बन, कायरता हटाएंगे। और कायर कायर करे शूर लचे शूर सिखावे। जो कायर है वो कायर कर देंगे कि नहीं तू गृहस्थी है, अपने को तो सारे काम करना है, कायर को कायर बना देंगे। यदि वो कायर है तो सामने वाले में कायर के गुण लाएंगे। वो शूरवीर है तो शूरवीर बनाएंगे। रामचरण जावस तुम्हें, गुण जैसो उपकार। इसलिए अपने को यहाँ बहुत फटकार लगती, गुरुदेव बड़ी फटकार लगाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये आए मेरे यहाँ कायर है। बच्चा है क्लास में जा रहा है, टीचर उसको कुछ नहीं कहता है, टीचर बोलता नहीं, फिर आना बंद कर देंगे, इनको सुनाएंगे 4 बात तो आना बंद कर, तो फिर आना बंद कर देगा तो फिर तो छोटी का छोटी रह जाएगा, छोटी का छोटी रह जाएगा, ना इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। इसलिए अपने महापुरुषों ने फरमाया कि चाहे मेरे 2 आए पर 2 ही समझे, भीड़ थी यही नहीं। गुरुदेव ने नहीं तो उनको तो बाहर टेंट लगाना पड़ता है, इतनी भीड़ आ जाती। यदि वो वैसी सत्संग करते तो भीड़ की कोई कमी नहीं रहती, पर उन्होंने कहा नहीं थी, भीड़ आएगी तो भी क्या मतलब है। 2 आए पर 2 समझे, फटकार लगाते जब, इसलिए उनके कम लोग आते क्योंकि फटकार लगाते यहाँ की भाई जो भी आए कम आए पर सत्य पे चले, क्योंकि शूरवीर है इसलिए शूरता सिखाते। रामचरण जा वस्तु में, गुण जैसो उपकार। जिस वस्तु में जैसा गुण है वो वैसा उपकार करेगी। सार कनक पारस मिलिया, पाहण तीक्षण धार। दाता सदगुरु की दिए, जासो पावे ज्ञान। मंगता सु का पाइये, जो शिखे मांगे दान। दाता सदगुरु की दिए, जासो पावे ज्ञान। गुरु कैसे करो? गुरु दाता करो, ऐसे करो जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो। मंगता सो कहाँ पाई, अब गुरु खुद ही मांगते हैं, खुद ही संसार से आशा कर रहे हैं उनसे संसार की। जो शिख पे मांगे धान, जो आने वाले से आशा कर रहा है वो ज्ञान क्या देगा कि आने वाला मेरे को देगा, सामान देगा, चढ़ावा देगा, धन्यवाद देगा। तो जो आने वाले से आशा कर रहा है वो खुद क्या देगा, वो खुद क्या देगा। जो शिख पे मांगे धान, रोग ला रोग बधावे। जो खुद ही रोगी है सामने वाले में भी रोग लाएंगे। अज क्यों आवे शरण, तास के अधिक लगावे। कोई आया शरण में वो तो दुखी था, उसको और दुख लगा दिया कि तो पहले तो ये कर, पहले ये कर, वो तो पहले ही ताप लगा हुआ आया था, 4 काम तो करता आ रहा और 4 काम संभलवा दिए, तो फिर भजन कब करा, तो भजन कब कराएंगे। और अधिक ताप लगा दी तो पहले ही तो उसकी स्थिति और फिर उसको और ताप लगा दी। अज क्यों आवे शरण, तास के अधिक लगावे। ग्रही सांग सांछे बरिया, सो गुरु करे अज्ञान। ग्रही है
गृहस्थी है वो तो पहले ही संशय से भरे हुए हैं, पहले ही दुखों से भरे हुए हैं, और फिर ऐसे गुरु कर लिए अज्ञानता की प्रतीक है। गाता सदगुरु की जिए जासू पावे ज्ञान, आप तिरे प्यारे शिखन सो सदगुरु परमान, डूबे आप डबोई दे सो गुरु नाव पाखान। आप तिरे प्यारे शिखन खुद तिरे और शिष्य को तारे, वही सदगुरु परमाणित है, वही सदगुरु परमाणित है। खुद डूबे और दूसरे को डुबो दे तो वो नाव के प्रतीक है, वो पत्थर के प्रतीक है। पत्थर खुद डूबता है और दूसरों को भी डुबो देता है। और सदगुरु जो है वो खुद तीरते हैं और दूसरों को तिराए, वो तो सदगुरु है। और वो कोई गुरु है जो खुद डूबे और दूसरों को डुबाए, जो गुरु नाव पाखाण ममत माया विस्तार, ममता और माया का विस्तार कर दिया। जहाँ ज्ञान वैराग्य दारू की बोहत तारे, ज्ञान वैराग्य लकड़ी के नाव के प्रतीक है कि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के आधार पे आने वाले को भी तार दिया। रामचरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान, इसलिए जो बुद्धिमान होगा वो गुरु करने में निर्णय करेगा कि गुरु कौन से माने। दाता सदगुरु की जिए जासु पावे ज्ञान, जहाँ ज्ञान वैराग्य दारू की बोहित तारे। महापुरुष फरमाए ज्ञान और वैराग्य लकड़ी की नाव है, जिनके पास ये है वो तिरेंगे और तिराएंगे। रामचरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान, जो सुजान होगा उस बात का निर्णय करेगा कि गुरु कौन से हैं। आप तेरे प्यारे शिकन सो सतगुरु परमान, खुद तारे और दूसरों को तिराए, वो ही सदगुरु परमाणित है। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम राम।